एडवांस केमिस्ट्री पढ़कर जेईई मेन देना कभी कभी महंगा पड़ जाता है। अगर आप भी SO2 और SO3 में सल्फर के बॉन्ड काउंट करके उन्हें एक्सपेंडेड ऑक्टेट मानते हैं तो एनटीए ने आपका +4 छीन लिया। एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यूज करता है ताकि इनका ऑक्टेट स्ट्रिक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स पर लॉक रहे। आइए इस क्लासिक ऑक्टेट इल्यूजन ट्रैप को डिकोड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये दोनों ऑप्शंस को क्वेश्चन पेपर रीड कर देता हूँ। तो एक्चुअली शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे कह रहा है शेड्यूल 1 में कि द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमॉन्ग SO2, SO3, SF4, SF6 एंड H2S in which sulfur does not obey octet rule is 3। 3 मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट जो है नहीं फॉलो करता है। Among the sets 1 set, 2 second and third, fourth set there are 4 number of sets। The number of sets in which all the molecules have one lone pair electron on the central atom is 1। यानी इन चारों सेट में से सिर्फ एक में सारे सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है। हमें ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम एक एक करके बात करते हैं, आइए। तो हमें ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर और उनके जो स्ट्रक्चर हैं, है ना, वो ध्यान रखने होंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से साथ। तो जैसे हमारे पास स्टेटमेंट 1 में, है ना, स्टेटमेंट 1 में हमारे पास, ठीक है, SO2 है। देखते हैं कि ऑक्टेट को फॉलो करता है या नहीं। तो ये रहा हमारा, और इस तरीके से ये, है ना, ऑक्सीजन अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के पास? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये भी ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया, तो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह अगर SO3 को भी देखें तो आपको यहाँ दिखेगा कि टोटल आउटर मोस्ट शेल में सल्फर के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इलेक्ट्रॉन है। ये भी ऑक्टेट को नहीं फॉलो कर रहा है। फिर हम SF4 को देखें तो SF4 भी देख लें कितने हैं। कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। SF6 में भी देख लें आप, ठीक है, तो कुछ इस तरह का है। ये देखिए यहाँ भी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है 3, लेकिन यहाँ 4 फॉलो नहीं कर रहे हैं। S2S तो फॉलो कर रहा है। अगर आप उसके लूज डॉट स्ट्रक्चर को देखें तो ये फॉलो कर रहा है। तो सिर्फ सिर्फ एक फॉलो कर रहा है और 4 फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट कह रहा है 3 फॉलो करेंगे, यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है या फिर फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखेगा, ऑप्शन ऑप्शन 2 में हमें दिखेगा, स्टेटमेंट 2 में, कि हमारे पास सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 4 सेट है। मैं एक एक करके सारे सेट्स के मॉलिक्यूल्स को लिखूंगा और फिर हम बात करेंगे कहाँ कैसे हो रहा है ना। ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ऐसा हमारा सेट है जहाँ पे सेंटर एटम के पास एक लोन पेयर, हम वही देखेंगे, है ना। लोन पेयर काउंट करिए। तो हमारा जो पहला सेट है जहाँ पर हमें दिया हुआ है H2O, फिर दिया हुआ है ClF3, फिर दिया हुआ है SF4। अच्छा देखिए, SF4 मैं पहले बना चुका हूँ, इसके पास एक लोन पेयर है। H2O के पास 2 लोन पेयर हैं, है ना। तो ये तो पहला वाला सेट नहीं हुआ। ClF3 की बात करें तो इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा वो रूल जहाँ पे एक लोन पेयर होना चाहिए। एक लोन पेयर वाले कौन है सिर्फ और सिर्फ? तो हमारा ये SF
4 देख रहे हैं आप? ये देखिए, देख लीजिए। अब बात होगी NH3 BrF5 एंड SF4। अब समझिए SF4 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो SF4 तो फॉलो कर रहा है, ठीक है? NH3 भी फॉलो करेगा, ठीक है ना? जहाँ से कि इसके पास एक लोन पेयर है, और Br है ना? ये भी फॉलो कर तो रहा है ना? एक लोन पेयर है इसके पास। SF4 ऑलरेडी कर रहा है, यानी ये वो सेट है, सेकंड सेट जहाँ पर 1 लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम, ठीक है ना? सही है, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट सेट BrF5, है ना? ऑलरेडी ये तो पढ़ता है, हम जानते हैं BrF5 पढ़ता है। ClF3 नहीं करता है, हमने ऑलरेडी बनाया है। HC HCF4 बना लेते हैं हम, देखते हैं करता है या नहीं। तो HC के पास ना टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से हमें ऑक्टेट का ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन का। तो इसके पास जो लोन पेयर आ गए ना, वो लोन पेयर 2 आ गए, यानी ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसके सेंट्रल के पास 2 हैं, और लास्ट में फिर से HCF4 जो कि फॉलो नहीं करेगा। फिर है हमारे पास ClF3, ये भी फॉलो नहीं करेगा, और H2O है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। यानी कि सिर्फ एक ही ऐसे सेट हैं जो सिंगल लोन पेयर सेंटर एटम को फॉलो करता है ना? ठीक, ये है हमारा, हमने ये बात देखा। तो यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। अब आइए ऑप्शन चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है स्टूडेंट्स? हमने ये बात देखा, है ना? अब मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या है ये? तो ये कह रहा है, इसको हमने नाम दिया है एनटीए ऑप्टेड कॉम्प्लायंस रूल। एनटीए ऑप्टेड कॉम्प्लायंस रूल क्या कह रहा है? ये रूल समझिए। ये कह रहा है कि जब भी आप ऑप्टेड चेक करेंगे जेई मेन में, तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज करिए क्लासिकल लुईस डॉट स्ट्रक्चर विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है? सो ऑलवेज ऑलवेज prioritize the classical Lewis dot structure with coordinate bond, है ना? ठीक है, ओवर मॉडर्न डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। दैट्स इट स्टूडेंट्स। थैंक